BPSC TR 0.4 INM आधुनिक भारत। इसमें है 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सत्य और अहिंसा तरीकों से हिंदू समाज में अस्पृश्यता के साथ साथ तथाकथित अस्पृश्यों द्वारा सामना की जाने वाली सभी प्रासंगिक बुराइयों और अक्षमताओं का उन्मूलन करना था। उल्लेखनीय है कि हरिजन का शाब्दिक अर्थ है भगवान के बच्चे और गांधी जी ने यह नाम उन लोगों को दिया जो उस समय तक अछूत या दलित वर्ग के रूप में माने जाते थे। 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? BM मालाबारी, दयाराम गुडमल, ज्योतिराव फूले, DK कर्वे। उपयुक्त में से कोई न, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? DK कर्वे। भारत रत्न DK कर्वे धृंदो केशव कर्वे ने विधवाओं के कल्याण में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अपनी पहली पत्नी राधाबाई की मृत्यु हो जाने के बाद एक विधवा ब्राह्मणी गौडबाई से 1993 में विवाह किया था। विधवा विवाह संगठन की स्थापना की। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके डैश की वजह से बौद्ध शासन के प्रयासों को प्राप्ति में सफल बना दिया। शैक्षिक स्थिति, अंग्रेजों की प्रति वफादारी रवैये, गरीबी समर्थन रवैये, ब्राह्मण विरोधी रवैये। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ब्राह्मण विरोधी रवैये। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके डैश की वजह से बौद्ध शासन को प्रयोग को प्रति में सफल बना दिया। ब्राह्मण विरोधी रुख। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने और उनकी ब्राह्मण विरोधी रुख की वजह से बौद्ध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 में किया गया था। इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? श्रीमती एनी बेसेंट, MG रनाडे, DK कर्वे, RG भंडारा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? श्रीमती एनी बेसेंट। दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1904 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने
की थी। एनी बेसेंट पहली बार 1893 में भारत आई थी। इन्होंने भारत को स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने 1914 में द कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक दो साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया। 1916 में इन्होंने मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। इन्हें 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, केशव चंद्र। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिराव फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा गोविंद राव फूले द्वारा 1873 ईस्वी में की गई थी। इस समाज का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सेवा तथा स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करना था। ज्योतिराव फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित में से किस किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? अवतारवाद, जातिवाद, बहुविवाह, पर्दा प्रथा। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? अवतारवाद। राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में स्थित ब्रह्म समाज कई सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों यथा सती प्रथा, जाति प्रथा, रूढ़ियों व बाल विवाह इत्यादि के विरुद्ध आवाज उठाई, परंतु अवतारवाद की कभी निंदा या विरोध नहीं किया। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने वाला, भारतीय के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, शिक्षित वर्ग की पूर्ण समिति में सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यकताएं सामाजिक विषय पर विचार प्रकट करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्ष में भारतीय लोक हित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या कोई नहीं। उपयुक्त। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। साम्राज्य के विभिन्न भागों में राष्ट्र के हित के कार्यों में संलग्न ऐसे सभी व्यक्ति में परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना, अपने सभी राष्ट्रीय प्रेमियों में जाति, धर्म या प्रांतीय को सभी संभव पूर्वाग्रह को सीधे मित्रतापूर्ण व्यक्तिगत संपर्क से दूर करना और राष्ट्रीय एकता की उन भावनाओं को पूरी तरह विकसित और संगठित करना
तत्कालीन महत्वपूर्ण और ज्वलंत समाजी समस्याओं के बारे में शिक्षित वर्ग के परिपक्व व्यक्ति के साथ पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद बहुत सावधानी से इनका प्रामाणिक लेख जोखा तैयार करना, जिन दिशाओं में और जिन तारीख से अगले 12 महीने में देश के राजनीतिक को लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, रहीमुल्लाह, मोहम्मद सयानी, बदरुद्दीन तैयबजी। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। इन्होंने मद्रास में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन 1887 ईस्वी की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष मोहम्मद रहीमुल्लाह सयानी कलकत्ता 1896 ईस्वी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमुल्लाह मोहम्मद सयानी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। किसने दासता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? सैयद अहमद खान बरेलवी, मौलवी चिराग अली, मिर्जा गुलाम अहमद, सैयद अहमद खान। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। किसने दासता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान का जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। सैयद अहमद खान ने पीरी मुरीदी तथा दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया था। इन्होंने तहजीबुल अखलाक पत्रिका का प्रकाशन किया था तथा सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका लिखा था। इन्होंने 1864 ईस्वी में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की तथा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1885 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने। 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने। 1870 में पंडित रामाबाई रानाडे ने। 1870 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे। 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 22 अप्रैल 1870 को हुई थी। महाराष्ट्र में समाज सुधार करने और राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए महादेव गोविंद रानाडे द्वारा 1870 में पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। इसके द्वारा सरकार और
जनता के मध्य एक सेतु बनाने का कार्य किया गया। यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में की गई थी तथा बाद में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इन्होंने बाल विवाह एवं छुआछूत, जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया था। आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान एवं बनारस के राजा विश्व प्रसाद सिंह ने की थी। दिल्ली में जन्मे सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम शिक्षक, कानून और विधिवेता तथा अनुवादक थे। इन्होंने मुस्लिम नवजागरण हेतु उत्कृष्ट प्रयास किया। इन्होंने शिक्षा विस्तार हेतु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए वर्ष 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने केसरी और मराठा नामक समाचार पत्र भी संपादित किया। दादा भाई नौरोजी ने युवाओं में ज्ञान प्रसार हेतु ज्ञान प्रसारक मंडलियों की स्थापना की। वह 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विश्व धर्म महासभा का आयोजन 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में हुआ था। इस धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। इस सभा में विवेकानंद ने विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे गौरव है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया? केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय।
सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया? राजा राम मोहन राय। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1829 में नियम 70 द्वारा सती प्रथा को बंद कर दिया। प्रारंभ में यह केवल बंगाल में लागू हुआ, लेकिन अगले वर्ष यह बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू हुआ। इस नियम को पारित करवाने में राजा राम मोहन राय का भी महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसके बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। इन्होंने जाति व्यवस्था, बाल विवाह का विरोध किया। सती प्रथा इनके समय की सबसे ज्वलंत समस्या थी। इसके विरोध के लिए इन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी का उपयोग किया। इन्होंने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? आर्य समाज से। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज से संबंधित है। इनकी रचना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हिंदी में की। यद्यपि दयानंद सरस्वती की मृत्यु भाषा गुजराती थी और वे धारा प्रवाह हिंदी भी बोलते थे, किंतु फिर भी उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की प्रमुख उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। उन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और 1875 में इसका अपना मुख्यालय लाहौर में बनाया। निम्नलिखित में